हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का क्या पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा है और कौन कौन सा विश्वविद्यालय और उनका गठन कब हुआ ये सभी देखेंगे कि कौन सा राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुछ महाविद्यालय उनके बारे में देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की शिक्षा से भी आपका क्या है क्वेश्चन सीधे उठते हैं कि निम्नलिखित में से ये विश्वविद्यालय कहाँ है या इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसका स्थापना कब हुआ है और ये किसके नाम पर इसका नाम है। तो ये सभी से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करेंगे। आज का जो वीडियो है किस पे रहेगा, तो छत्तीसगढ़ क्या है दिख रहा है ना, छत्तीसगढ़ का शिक्षा से संबंधित, ठीक है, छत्तीसगढ़ की शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहला जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो विश्वविद्यालय जिसका गठन हुआ था तो 1956 में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, तो जो 1956 में, क्लियर याद रखना, 1956 में हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे पहला विश्वविद्यालय का गठन हुआ था। और ये कहाँ गठित हुआ तो याद रख लेना, खैरागढ़ राजनांदगांव में। ठीक है, ये राजनांदगांव जिला है और यहाँ के जो खैरागढ़, ठीक है, खैरागढ़, तो खैरागढ़ में जो है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे एशिया का सबसे पहला जो है कला संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो खैरागढ़ राजनांदगांव में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रख लेना। इसका जो गठन कब हुआ है तो 1956 में। दो क्वेश्चन बनेगा सीधा कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है तो खैरागढ़ राजनांदगांव में है। इसका गठन कब हुआ है तो 1956 में हुआ है। ठीक है, बाकी चीज़ अभी आगे देखेंगे। तो पहला जो विश्वविद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा है तो 1956 में बना इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है तो आपके खैरागढ़, और कहाँ है तो ये राजनांदगांव में है। ठीक है, उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन के लिए है। ठीक है, हायर एजुकेशन से संबंधित ये विश्वविद्यालय है। ठीक है, किसके लिए तो कला संगीत वगैरह के लिए, सबके लिए ये है। क्लियर है। इसके बाद जो है 1956 के बाद 1964, ठीक है, 1964, तो 1964 में जो रायपुर में, ठीक है, रायपुर, क्लियर याद रखना, रायपुर में एक विश्वविद्यालय का गठन हुआ जिसका नाम है पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है तो याद रख लेना रायपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायपुर में स्थित है। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ है तो याद रख लेना पंडित रविशंकर शुक्ल विद्यालय का जो गठन 1964 में हुआ है। ठीक है, तो 1956 मतलब 5-6 के बाद 6-4। ठीक है, तो ऐसा करके याद रख सकते हैं। 1956 में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, इसके बाद जो है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो है कहाँ है तो आपका 1964 में गठन हुआ है और रायपुर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद जो बिलासपुर में स्थित है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ठीक है, गुरु घासीदास मतलब जीजीयू लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। ठीक है, तो 1983 में, ठीक है, 1983 में बिलासपुर में, ठीक है, बिलासपुर में एक यूनिवर्सिटी ओपन हुआ। इसका क्या नाम है तो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। क्या है? गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्या हो गया? गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। क्लियर है। तो गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय ये, तो इसका जो निर्माण कब हुआ है तो 1983 में हुआ था। ये याद रखेगा। 1983 में जो गुरु घासीदास बना है ये याद रखेगा। ठीक है, बाद में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ है, इसको आगे अपन देखेंगे। ठीक है, तो पहला याद रख लेना 1956 में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय 1956 में गठन हुआ है। कहाँ है तो खैरागढ़ राजनांदगांव में है। सेकंड याद रख लेना पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कहाँ है तो याद रखना रायपुर में है और 1964 में बना है। उसके बाद 1983 में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि कहाँ है आपके बिलासपुर में है। ठीक है, तीनों जो है ना हायर एजुकेशन संबंधित, क्या है? हायर एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जीजीयू हो गया, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय हो गया, पंडित रविशंकर शुक्ल, एक साथ याद रख लेना इंदिरा कला 1956, 1964 में पंडित रविशंकर जो शुक्ल विश्वविद्यालय है। उसके बाद क्या होगा? गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसके बाद जो है 4th नंबर में 1983 हो गया। 1987 में, ठीक है, 1987 में देखो बिलासपुर हो गया, बिलासपुर फिर रायपुर आ जाना। 1987 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके वर्तमान कुलपति कौन है तो मैं बताया था आपको चंदेल करके होंगे, क्योंकि चंदन का मतलब कृषि को पसंद है, ऐसा करके बताया था। तो ये ट्रिक आपको क्या हो जाएगा, काम आ जाएगा। ठीक है, तो बिलासपुर मतलब सॉरी रायपुर में ही एक विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, तो याद रख लेना उसका नाम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ये कहाँ है तो आपके रायपुर में है और इसका कुलपति मतलब चंदेल बताया आपको। ठीक है, और ये इसका जो गठन कब हुआ है तो 1987 में इसका क्या हुआ है, गठन हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है तो रायपुर
में स्थित है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कब इसका गठन हुआ है, तो याद रख लेना 1987 में इसका गठन हुआ है, ठीक है। इसके बाद 2003 में, ठीक है, 2003 में रायपुर में ही, ठीक है, हिदायतुल्लाह, ठीक है, हिदायतुल्लाह विधि विश्व, या फिर इसको लिख देता हूँ विधि विश्वविद्यालय, ठीक है, तो वी और वी, ठीक है। तो हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय, इसका भी जो स्थापना कहाँ हुआ है, तो रायपुर में हुआ है, ठीक है। तो ये इसका जो गठन कब हुआ, मतलब निर्माण कब हुआ, तो 2003 में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, तो रखना रायपुर में। कहाँ हुआ है, तो रायपुर में, ठीक है। तो रायपुर में 3 कॉलेज हो गए, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, उसके बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। यहाँ जो है कृषि से संबंधित पूरे जो महाविद्यालय है इसी के मतलब अधीन होंगे, ठीक है। हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय, ये भी हायर एजुकेशन से संबंधित है, किसके, तो विधि के जो हायर एजुकेशन संबंधित है, ठीक है। तो हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो रायपुर में है, ठीक है। कब इसका गठन हुआ, तो 2003 में इसका गठन हुआ है, ठीक है। इसके बाद याद रखना 2005 में 3, ठीक है, 2005 में 3 याद रख लेना। 2005 में 3 विश्वविद्यालय का गठन होगा, तो याद रख लेना 2005 में सबसे पहले बिलासपुर, ठीक है, 2005 में सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। कहाँ है, तो बिरकोना रोड में, बिलासपुर में, क्लियर है। तो बिलासपुर में, ठीक है, याद रखना 2 कॉलेज हो गए, एक जीजीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि बाद में बनेगा 2000 के बाद, और याद रखना 2005 में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, जिसका जो गठन कब हुआ है, 2005 में गठन हुआ है। कहाँ है, तो ये तो याद रख लेना बिलासपुर में है, ठीक है। इसके बाद जो है रायपुर में याद रख लेना चंदूलाल चंद्राकर विश्वविद्यालय, ठीक है। क्या है, रायपुर में 2005 में, ठीक है, 2005 में क्या होगा, चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ठीक है। तो याद रख लेना 2005 में सुंदरलाल शर्मा मुक्त विद्यालय, चंदूलाल चंद्राकर विश्वविद्यालय, और एक याद रख लेना भिलाई में जो है स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, ठीक है। कहाँ लिखूँ, तो यहीं लिखता हूँ, ठीक है। ये मान लो दुर्ग भिलाई है, ठीक है, दुर्ग भिलाई। तो यहाँ याद रख लेना भिलाई में 2005 में, ठीक है, 2005 में स्वामी विवेकानंद, ठीक है, तकनीकी विश्वविद्यालय, इसका गठन कब हुआ है, तो 2005 में। तो तीनों को एक साथ याद रखना, 2005 में सुंदरलाल शर्मा बिलासपुर में, ठीक है, चंदूलाल चंद्राकर जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है इसका जो निर्माण कब हुआ है, तो रायपुर में 2005 में। उसके बाद स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय 2005 में, ठीक है। याद रखना 2005 तक इतने सारे मतलब जो है शासकीय विश्वविद्यालय का जो स्थापना हो चुका था। इसके बाद 2008 में पुनः 3 फिर होगा, ठीक है, 2008 में पुनः 3 विश्वविद्यालय का जो है गठन होगा। याद रख लेना गहिरा गुरु विश्वविद्यालय कहाँ होगा, तो 2008, ठीक है। तो अंबिकापुर, ठीक है, अंबिकापुर में गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, इसका गठन कब हुआ है, तो 2008 में, ठीक है। इसका ऊपर अंबिकापुर, नीचे जगदलपुर, ठीक है। जगदलपुर में क्या हो जाएगा आपका, महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, इसका भी जो गठन कब हुआ 2008 में, ठीक है। तो याद रख लेना 2008 में जो है गहरा गुरु विश्वविद्यालय जो कि कहाँ है, अंबिकापुर सरगुजा में है, तो इनका गठन होता है। सेकंड जो है आपका महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय कहाँ, तो जगदलपुर में, बस्तर के जगदलपुर में। इसके बाद 2008 में जो है रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष एवं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय खुलेगा, ठीक है। तो रायपुर में, ठीक है, रायपुर में 2008 में, ठीक है, 2008 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना रायपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो याद रखना रायपुर में। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विश्वविद्यालय कहाँ है, तो रायपुर में है, और इसका गठन कब हुआ है, तो याद रखना 2008 में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष व स्वास्थ्य विश्वविद्यालय बोलेंगे, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य एवं आयुष विश्वविद्यालय। इसका गठन कब हुआ है, तो 2008 में हुआ है। कहाँ गठन हुआ है, तो याद रखना रायपुर में गठन हुआ है, ठीक है। तो 2008 तक कितने विश्वविद्यालय थे हमारे शासकीय, तो याद रखना कितना है, देखो 4
और 4 8 9 10 विश्वविद्यालय हो गए थे। कितने हो गए थे? 10 विश्वविद्यालय हो गए थे शासकीय। इसके बाद जो है 2012 में 2 और नए विश्वविद्यालय बने, ठीक है। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बिलासपुर में बना, और दूसरा है कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग में, ठीक है। तो याद रख लेना ये दुर्ग में, ठीक है, अंजोरा दुर्ग, ये दुर्ग में जो है कामधेनु विश्वविद्यालय, ठीक है। इसका बाद में नाम क्या हो जाएगा? वासुदेव चंद्राकर के नाम पर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो याद रख लेना एक बिलासपुर में क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ? तो 2012 में हुआ है, ठीक है। 2012 में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, और 2012 में ही क्या हो गया आपका? कामधेनु विश्वविद्यालय। क्या है? कामधेनु विश्वविद्यालय, ठीक है। इसी का नाम क्या हो जाएगा? वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय। आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 2012 में 12 विश्वविद्यालय हो गए थे हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसके बाद 2015 में दुर्ग विश्वविद्यालय बने, ठीक है। तो ये दुर्ग में ही क्या बना? 2015, ठीक है। 2015 में दुर्ग विश्वविद्यालय बना, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दुर्ग विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ है? तो याद रखना 2015 में। क्या? तो 2015 में दुर्ग विश्वविद्यालय का जो है गठन हुआ है, ये याद रखिएगा। इसी दुर्ग विश्वविद्यालय का जो नाम है 2015 में तो गठन हुआ, लेकिन 2017 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? हेमचंद यादव के नाम से, ठीक है। हेमचंद यादव के नाम से इसका नाम बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दुर्ग विश्वविद्यालय का नाम किनके नाम पर रखा गया है? तो हेमचंद यादव के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इसके बाद 2015 के बाद सीधे 2020 में 2 नए विश्वविद्यालय का गठन हुआ। एक था महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय, याद रखना कहाँ है? तो रायपुर में है, ठीक है। तो महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय जो कि जिसका स्थापना कब हुआ है? तो 2020 में हुआ है। कहाँ है? तो सॉरी, रायपुर बोलेगा, यह पाटन दुर्ग में हुआ है, ठीक है। पाटन दुर्ग, यही, ठीक है, पाटन दुर्ग में महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। उद्यानिकी मतलब एकमात्र छत्तीसगढ़ का एकमात्र उद्यानिकी विश्वविद्यालय है जो किसके नाम पर है? तो महात्मा गांधी के नाम पर। इसका जो गठन कब हुआ है? तो 2020 में हुआ है। इसी के साथ जो है रायगढ़ जिले में, ठीक है, रायगढ़ जिले में नंद कुमार पटेल के नाम से नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय बना। क्या है? नंद कुमार पटेल के नाम से। कहाँ गया? ये रायगढ़, ठीक है। तो रायगढ़ में 2020 में नंद कुमार पटेल के नाम से, ठीक है, नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय। पहले क्या होता था? रायगढ़ और कोरबा, जांजगीर चांपा, ये सभी वाला एरिया किसके अंतर्गत आता था? बिलासपुर, मतलब बिलासपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था, जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी का। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के अंतर्गत रायगढ़ ये वाला एरिया पूरा आता था। लेकिन 2020 में एक नए विश्वविद्यालय का गठन हुआ जिसका नाम है नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय। और याद रखना कि बिलासपुर जो विश्वविद्यालय है उसके कुछ भाग किसमें चले गए हैं? नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इससे पहले अगर बिलासपुर मतलब नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय जब नहीं बना था तो उसके अंतर्गत सर्वाधिक महाविद्यालय थे, याद रख लेना, बिलासपुर मतलब बिलासपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत, ठीक है। जब से नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय अलग हुआ है बिलासपुर विश्वविद्यालय से, तब से मतलब क्या हुआ, ये कम हो गया इसमें महाविद्यालय की संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, शासकीय मतलब विश्वविद्यालय, उनके बारे में देखिए। सबसे पहले याद रख लेना इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का जो स्थापना कब हुआ है? तो 1956 में हुआ है, ठीक है। कब हुआ है? 1956 में हुआ है, ठीक है। कहाँ स्थित है? तो याद रखना खैरागढ़ राजनांदगांव में स्थित है। क्लियर है? इसके बारे में याद रख लेना कि इस विद्यालय का जो स्थापना किनके द्वारा किया गया है? तो याद रख लेना राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा, ठीक है। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा इस विश्वविद्यालय का जो है स्थापना किया गया है, ये याद रख लेना। जो इंदिरा नाम है ना, इंदिरा गांधी के नाम से नहीं है ये। इंदिरा जो है राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह की क्या थी? पुत्री थी, ठीक है। तो राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह की जो है पुत्री है, उन्हीं के नाम पर उन्होंने इसका जो है नाम रखा है, ठीक है। तो राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और इनकी वाइफ क्या था? पद्मावती, ठीक है, पद्मावती करके इनका जो नाम था। तो रानी पद्मावती और राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह की पुत्री थी इंदिरा नाम के। तो इन्हीं के नाम पर जो उन्होंने अपना
जो भवन है, ठीक है, उसी को क्या कर दिया, एक संगीत विश्वविद्यालय बना दिया, जिसको क्या बोलते हैं, संगीत विश्वविद्यालय कहा गया है। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ के साथ साथ एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय था, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम क्या है, विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो संचालित निकाय क्या क्या है, तो याद रख लेना, दृश्य कला, ठीक है, दृश्य कला मतलब दृश्य कला हो गया इसमें, ठीक है, चित्रकला हो गया, संगीत कला हो गया, ठीक है, संगीत कला और चित्रकला, ठीक है, तो ये दृश्य कला, संगीत कला, चित्रकला और याद रख लेना नृत्य कला, ठीक है, नृत्य कला, तो ये सभी जो संकाय है यहाँ होते हैं। और याद रख लेना कि यहाँ शिक्षण संकाय उपस्थित नहीं है, मतलब यहाँ पढ़ाई शिक्षण संकाय नहीं है। क्लियर है, क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में कौन कौन सा संकाय है, तो याद रख लेना, नृत्य संकाय है, चित्रकला संकाय है, दृश्य कला संकाय है, संगीत कला संकाय। ठीक है, यहाँ लिखा हूँ संगीत। ठीक है, तो नृत्य संकाय है, दृश्य कला संकाय है, संगीत संकाय तो लिखा हुआ है, चित्रकला संकाय। ठीक है, तो ये 4 संकाय जो है वहाँ है। ठीक है, याद रखना, तो चित्रकला संकाय, संगीत संकाय और एक याद रखना लोक संगीत भी है। ठीक है, ये इसको लोक संगीत कर देते हैं और वो सिर्फ संगीत। ठीक है, तो संगीत संकाय और लोक संगीत संकाय और नृत्य संकाय। ठीक है, और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के जो कुलपति कौन है, तो मोक्षदा चंद्राकर, ममता चंद्राकर वर्तमान जो है इसकी कुलपति है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो याद रखना, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय इसको कब, इसका स्थापना किसने किया, तो राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने अपने पुत्री के नाम पर, इंदिरा के नाम पर इस जो कला संगीत विश्वविद्यालय है उसका नाम रखा है। और इसका स्थापना कब हुआ, तो 1956 में हुआ है, याद रखिएगा। और इसमें कौन कौन से संकाय है, तो नृत्य संकाय, दृश्य कला संकाय, संगीत संकाय, लोक संगीत संकाय, चित्रकला संकाय है, जबकि शिक्षण संकाय यहाँ उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण महाविद्यालय, ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण महाविद्यालय है उसको भी अपन देख लेते हैं। तो याद रख लेना, बिलासपुर में एक है भारत खंडे। ठीक है, बिलासपुर में भात खंडे महाविद्यालय। ठीक है, भात खंडे महाविद्यालय। ठीक है, तो ये भात खंडे महाविद्यालय जो है, ठीक है, महाखंडे महाविद्यालय, ये किससे संबंध है, तो याद रख लेना, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से संबंधित है। ठीक है, तो याद रख लेना, भात खंडे संगीत महाविद्यालय जो कि बिलासपुर में, कहाँ है, बिलासपुर में, ये किससे संबंध है, तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद रायपुर से 2 महाविद्यालय जो कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से संबंधित है, एक श्री राम और दूसरा क्या है, कमला देवी। ठीक है, तो याद रख लेना, श्री राम और कमला देवी संगीत महाविद्यालय। ठीक है, श्री राम संगीत विश्वविद्यालय, संगीत महाविद्यालय और कमला देवी संगीत महाविद्यालय। ठीक है, महाविद्यालय। ठीक है, तो ये 3 हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये दोनों कहाँ है, तो रायपुर में है, ये कहाँ था, तो बिलासपुर में था। ठीक है, भात खंडे महाविद्यालय किससे संबंध है, तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से। श्री राम संगीत महाविद्यालय किससे संबंध है, तो याद रख लेना, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से। ठीक है, कमला देवी संगीत महाविद्यालय किससे संबंधित है, तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से ही संबंधित है। ठीक है, इसके बाद जो है एक कवर्धा में है, कहाँ है, कवर्धा में। चौथा याद रख लेना, कवर्धा में शारदा संगीत महाविद्यालय, कहाँ है, तो कवर्धा में है। ठीक है, किससे संबंध है, तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से संबंधित है। ठीक है, तो शारदा संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रख लेना, कवर्धा में। भात खंडे महाविद्यालय कहाँ है, तो बिलासपुर में। श्री राम और कमला देवी कहाँ है, तो रायपुर में। ठीक है, सभी किससे संबंधित है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से संबंधित है। ठीक है, इसके साथ ही 5वें नंबर में जो कि प्रस्तावित है अभी, ठीक है, चक्रधर संगीत महाविद्यालय, जो कि कहाँ होगा, चक्रधर से रायगढ़। ठीक है, तो रायगढ़ में एक संगीत महाविद्यालय प्रस्तावित है, जिसका नाम किन पे है, तो चक्रधर, राजा चक्रधर के नाम पर चक्रधर संगीत महाविद्यालय, जो कि कहाँ है, रायगढ़ में। ठीक है, ये सभी किसके संबंध हो जाएंगे, तो याद रख लेना, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के संबंध हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रख लेना, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के लिए याद रखना कि खैरागढ़ राजनांदगांव में स्थित है, 1956 में बना है। इसको जो स्थापना किनके द्वारा हुआ है, तो राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती की एक पुत्री थी इंदिरा देवी, जिनके नाम पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय रखा गया। वो अपने राजमहल को ही क्या कर दिया, पूरा एक विश्वविद्यालय के रूप में घोषित कर दिए थे। और यहाँ जो निम्नलिखित मतलब जो संकाय थे कौन कौन से, दृश्य कला संकाय, उसका चित्रकला, संगीत और लोक संगीत और नृत्य कला। ठीक है, यहाँ शिक्षण संकाय नहीं है और यहाँ इनसे संबद्ध महाविद्यालय अपन ये देख लिए। ठीक है, तो ये सभी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। इसके बाद अपन देखेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल, क्या देखेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। ठीक है,
सबसे पहले याद रखना विश्वविद्यालय के अंतर्गत बहुत सारे महाविद्यालय आते हैं, ठीक है। जैसे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के अंतर्गत कौन कौन से आए, तो याद रखना शारदा जो कि कवर्धा में है संगीत महाविद्यालय है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय जो कि बिलासपुर में है, उसके बाद कमला देवी श्री राम संगीत महाविद्यालय जो कि कहाँ है, रायपुर में है, और चक्रधर संगीत महाविद्यालय जो कि कहाँ है आपके, सॉरी चक्रधर संगीत महाविद्यालय में आपको क्या बता दिया, रायगढ़ बता दिया क्या, नहीं ये रायगढ़ नहीं होगा, ठीक है। चक्रधर संगीत महाविद्यालय, ठीक है। तो ये आपके राजनांदगांव में, वो कहाँ होगा, राजनांदगांव में, ठीक है। क्योंकि चक्रधर जो मतलब राजा कहाँ के, रायगढ़ के, लेकिन चक्रधर संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थापित होगा, प्रस्तावित जो, तो राजनांदगांव में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सुधार लेना उसको, ठीक है। तो चक्रधर संगीत महाविद्यालय कहाँ है आपके, तो याद रखना ये आपके राजनांदगांव में है, ठीक है, जो कि प्रस्तावित है। इसके बाद याद रखना पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय है, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ है, तो 1964 में इसका स्थापना हुआ है। और याद रख लेना कि ये जो मध्य प्रदेश के पहले क्या थे, मुख्यमंत्री थे, याद रखना, और छत्तीसगढ़ के रायपुर से इनका जो संबंध है ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो मतलब पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कहाँ है, तो रायपुर में है। कब बना है, तो 1964 में है। और याद रखना किसके नाम पर है, तो हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम पर रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद याद रखना कि थर्ड नंबर पे क्या था, 1983 में जीजीयू, ठीक है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इसका गठन कब किया गया है, तो 1983 में इसका गठन किया गया है। लेकिन ये सेंट्रल मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको कब मिला है, तो याद रख लेना 2009 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। किसको, तो जीजीयू को, ठीक है। तो जीजीयू को कब मिला है केंद्रीय विश्वविद्यालय का, पहले क्या था, ये सिर्फ विश्वविद्यालय था, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, तो 2009 से। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और ये कहाँ स्थित है, तो बिलासपुर के कोनी में स्थित है, ठीक है। तो बिलासपुर के कोनी में ये स्थित है। इसके बाद याद रखना रायपुर में जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इसका स्थापना कब हुआ है, तो 1987 में हुआ है। कब हुआ है, तो 1987 में हुआ है। याद रखिएगा कि इसका स्थापना अगर कभी पूछेगा क्वेश्चन, तो याद रखना 1987 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का हुआ था। और ये कृषि से संबंधित विश्वविद्यालय है, ये भी याद रखिएगा। और कृषि से संबंधित जितने भी महाविद्यालय हैं, मतलब इसके अंतर्गत जो कृषि से संबंधित महाविद्यालय कितने हैं, तो याद रख लेना वर्तमान में महाविद्यालय, ठीक है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत टोटल महाविद्यालय कितना है, 40, ठीक है। 40 महाविद्यालय जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत है, जिसमें से 15 जो है निजी है। कितने हैं, 15 निजी मतलब प्राइवेट है, ठीक है। 15 कितने हैं, निजी प्राइवेट, और 25 जो है शासकीय है। 25 क्या है, शासकीय है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना यहाँ से कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कितने निजी विश्वविद्यालय हैं, तो याद रख लेना 15 निजी विश्वविद्यालय हैं और 25 जो है शासकीय विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। इसके साथ कुछ मतलब जो इंपॉर्टेंट मतलब महाविद्यालय उसको अपन देख लेते हैं। जैसे वीर गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय, ठीक है, जो कि किसके अंतर्गत आएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और ये जो वीर गुंडाधुर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपके जगदलपुर में, बस्तर के, ठीक है। तो वीर गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय कहाँ है, तो आपके जगदलपुर में है। किसके अंतर्गत आएगा, तो याद रख लेना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो वीर गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय जो कि कहाँ है, आपके जगदलपुर में है। और किसके अंतर्गत आएगा, तो याद रख लेना ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसके बाद याद रखना बिलासपुर में क्या है, बैरिस्टर छेदीलाल, ठीक है, बैरिस्टर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय, ठीक है। बैरिस्टर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय ये कहाँ है, तो आपके बिलासपुर में है। कहाँ है, बिलासपुर में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वीर गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय किस विश्वविद्यालय के अधीन है, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अधीन है, याद रखिएगा। और बैरिस्टर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय किसके अधीन है, तो याद रख लेना ये भी किसके अधीन है, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ में जितने भी कृषि महाविद्यालय हैं वो सभी किसके अधीन होंगे, तो याद रख लेना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अधीन होंगे, ठीक है। इसके बाद याद रखना सरगुजा में राजमोहिनी देवी, ठीक है, पहले क्या था, सरगुजा कृषि मतलब महाविद्यालय था, इसका नाम क्या हो गया है, सरगुजा में, ठीक है। सरगुजा में एक नाम हो गया राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय, ठीक है। तो राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय इसकी स्थापना कहाँ हुआ है, तो सरगुजा में, ठीक है। पहले इसको क्या बोलते थे, सरगुजा कृषि महाविद्यालय बोलते थे, वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय, जो कि कहाँ है, आपके सरगुजा में। यह भी किससे संबंध है, तो याद रख लेना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद जो है मुंगेली में एक क्या है, मुंगेली में, ठीक है, मुंगेली में क्या है, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, ठीक है, कृषि
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, ठीक है। तो कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय ये कहाँ है, तो आपके मुंगेली में है। और किससे संबंध है ये, तो याद रख लेना ये जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबंध है, ठीक है। तो याद रख लेना कि छत्तीसगढ़ में जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से लगभग 40 महाविद्यालय जुड़े हुए हैं, जिसमें से 15 जो निजी हैं और 25 शासकीय हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बताया, जैसे बैरिस्टर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय कहाँ है, बिलासपुर में, जो कि किससे संबंध है, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित है। सेकेंड जो है राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय, जो कि सरगुजा में है, याद रख लेना। पहले क्या था इसका नाम, तो सरगुजा कृषि विश्वविद्यालय था, जो कि वर्तमान में टीएस यादव की मां के नाम पर इसको रखा गया है, ठीक है। इसके बाद याद रखना बैरिस्टर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय बिलासपुर से। मुंगेली में कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जो कि किससे संबंध है, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबंध है। उसके बाद याद रखना कि जो बस्तर के मतलब जगदलपुर में वीर गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय, जो कि किससे संबंध है, आपके इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इतना ही में पूछेगा, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना कि प्रदेश का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो याद रख लेना हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये जो है ना प्रदेश का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय क्या है, प्रदेश का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय है, जिसका स्थापना कब हुआ था, 2003 में। क्या हुआ था, 2003 में। और याद रख लेना जो ये हिदायतुल्लाह थे, ये मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। क्या थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे पुराने, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय जिसका मतलब जो हमारे पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम से रखा गया था, तो याद रखना हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम पर कौन सा मतलब विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, तो याद रखना विधि विश्वविद्यालय का नाम हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय रखा गया है, जो कि हमारे पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो याद रखना प्रदेश का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, ठीक है। इसका जो स्थापना कब हुआ, 2005 में हुआ है। और प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, ठीक है। प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि 2005 में इसका जो है स्थापना किया गया है, ठीक है। तो ये भी क्या है, अपने आप में क्वेश्चन बनेगा, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद याद रख लेना कि मतलब चंदूलाल चंद्राकर, ठीक है, चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ठीक है। हाल ही में इसका नाम चेंज रखा गया है, इससे पहले इसका नाम क्या था, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रखा गया था। कहाँ है, तो याद रख लेना ये रायपुर में स्थित है, ठीक है। तो कुशाभाऊ ठाकरे इसका नाम पुनः क्या चेंज करके रख दिया गया है, चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है, आपके रायपुर में है। इसका गठन कब हुआ था, 2005 में। और पूर्व नाम याद रखना कुशाभाऊ ठाकरे, ठीक है। प्रदेश का एकमात्र, ठीक है, प्रदेश का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ठीक है। प्रदेश का एकमात्र जो है ये पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपके रायपुर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, ठीक है। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, इसका जो स्थापना का हुआ, तो याद रख लेना 2005 में, ठीक है। 2005 में स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय का जो है स्थापना किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये एकमात्र जो तकनीकी विश्वविद्यालय है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत, ठीक है, 33 जो है इंजीनियरिंग महाविद्यालय, कितने हैं, 33 इंजीनियर वाले इंजीनियरिंग महाविद्यालय 33 स्वामी विवेकानंद तकनीकी के अंतर्गत, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद याद रखना कि महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपके जगदलपुर बस्तर में है। इसका जो निर्माण कब हुआ है, तो 2008 में इसका स्थापना किया गया है। तो क्वेश्चन इतना ही पूछेगा कि स्थापना कब हुआ है, और बस्तर जो मतलब बस्तर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो महेंद्र कर्मा के नाम पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद याद रखना संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, ठीक है। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपके सरगुजा में है, ठीक है। सरगुजा के अंबिकापुर में है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुआ, 2008 में। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन कभी भी बना सकता है कि गहिरा गुरु के नाम पर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, तो याद रखना अंबिकापुर में है। और कब स्थापना हुआ, तो 2008 में हुआ है, ठीक है। इसके बाद याद रखना कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष व स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, इसका स्थापना कहाँ हुआ है, तो याद रख लेना रायपुर में इसका स्थापना हुआ है। और कब स्थापना किया गया है, तो 2008 में। एकमात्र चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है, पंडित दीनदयाल मतलब उपाध्याय आयुष एवं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय एकमात्र चिकित्सा विश्वविद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ में, ये याद रखिएगा। इसके बाद याद रखना कि अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, जिसका पूर्व नाम क्या था, बिलासपुर विश्वविद्यालय था, ठीक है, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया है, ठीक है। तो याद रख लेना इसमें सबसे ज्यादा मतलब पहले भी कितने थे, सबसे ज्यादा महाविद्यालय इसी के अंतर्गत थे। वर्तमान में भी क्या है, सबसे ज्यादा महाविद्यालय इसी के अंतर्गत है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद याद रख लेना कि दुर्ग में
2012 में अटल बिहारी वाजपेयी, 2012 में ही कामधेनु विश्वविद्यालय, ठीक है 2012 में। इसका वर्तमान में नाम क्या है, वासुदेव चंद्राकर के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो मतलब कामधेनु जो विश्वविद्यालय है किस नाम से जाना जाएगा, तो वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है, आपके दुर्ग में स्थित है। और इसका जो स्थापना कब हुआ था, तो 2012 में हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। अंजोरा दुर्ग में इसको रखा गया है, ठीक है। प्रदेश का एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है, प्रदेश का एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय है, कौन सा, कामधेनु, या फिर बोल सकते हैं कि दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, जो कि अंजोरा दुर्ग में स्थित है, ठीक है। इसके बाद याद रखना 2012 के बाद 2015 में दुर्ग विश्वविद्यालय, क्या है 2015 में क्या है, दुर्ग विश्वविद्यालय, जिसका 2017 में नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, हेमचंद यादव दुर्ग विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद याद रखना कि 2020 में 2 नए विश्वविद्यालय बने, एक है क्या आपका नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, जो कि 2020 में इनका मतलब किससे अलग होकर बना है, तो बिलासपुर यूनिवर्सिटी, या फिर बोल सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से अलग होकर नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय बना है। उसके बाद जो है कि आपके दुर्ग में, ठीक है, दुर्ग में महात्मा गांधी उद्यानिकी महाविद्यालय मतलब विश्वविद्यालय का जो है स्थापना किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कुछ 16, ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, टोटल 16 शासकीय विश्वविद्यालय हैं, सॉरी, ठीक है। तो वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में 16 शासकीय विश्वविद्यालय हैं। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में कितने शासकीय विश्वविद्यालय हैं, तो याद रखना 16 शासकीय विश्वविद्यालय हैं, और जो कि आपको निम्नलिखित मैंने बताया, ठीक है। तो इससे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद याद रख लेना छत्तीसगढ़ के कुछ वर्तमान में जो प्राइवेट मतलब निजी विश्वविद्यालय, उनके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। तो कुछ प्राइवेट विश्वविद्यालय में देखो, सबसे बड़ा बोलेगा तो याद रख लेना सीवी रमन, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है, जो कि कहाँ है, आपके कोटा बिलासपुर में। तो अपन पूरे जितने भी मतलब छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालय हैं उनको देखेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी तक अपन क्या देखे थे, शासकीय, जितने भी बताया हूं ना 16 जो विश्वविद्यालय हैं सभी क्या है, आपके शासकीय विश्वविद्यालय हैं, जो कि कहाँ स्थित है, हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम, छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालय, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन क्या है, बन सकता है, आते रहा है और क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो शासकीय, ठीक है, शासकीय विश्वविद्यालय कितने थे, 16, ठीक है। 16 के 16 मैंने बताया आपको, 14 पहले थे, 2 और बढ़ गए तो कितना हो गए, 16, ठीक है। 16 विश्वविद्यालय, शासकीय विश्वविद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब देखेंगे कुल मतलब जो निजी विश्वविद्यालय, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में शासकीय विश्वविद्यालय कितने हैं, 16, ठीक है। और निजी विश्वविद्यालय, ठीक है, निजी विश्वविद्यालय कितने होंगे, तो 13, ठीक है। तो 13 निजी विश्वविद्यालय होंगे, कहाँ कहाँ होंगे इसको अपन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो निजी विश्वविद्यालय क्या है, तो महर्षि विश्वविद्यालय, ठीक है, कहाँ हुआ है, तो ये भी बिलासपुर से ही है, ठीक है। ये सब मिटा देता हूँ ताकि निजी विश्वविद्यालय अपन इसमें लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ ये पूछेगा कि नाम देगा, इसका पूरा नाम क्या था, नया नाम किसके नाम पर रखा गया है, कब इसका नाम चेंज किया गया है, ये सब बस आपको क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले याद रख लेना महर्षि यूनिवर्सिटी, ठीक है, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, तो ये कहाँ है, तो आपके बिलासपुर में है, ठीक है। बिलासपुर के कहाँ, तो मंगला में, ठीक है। तो ये बिलासपुर के मंगला में, ठीक है। पहला निजी जो है विश्वविद्यालय मतलब खुला था, उसका नाम क्या है, महर्षि यूनिवर्सिटी, ठीक है, महर्षि यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी करके, ठीक है, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना यार, सुन लेना बस क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मतलब इसको आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। तो महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये कहाँ स्थापित हुआ, तो मंगला में। और कब स्थापित किया गया है, तो राज्य के गठन के बाद 2002 में, मतलब राज्य के गठन के बाद पहला मतलब ये क्या है, विश्वविद्यालय है निजी क्षेत्र में, ठीक है। तो राज्य के गठन के बाद पहला जो विश्वविद्यालय जो कि निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, कहाँ है, तो मंगला में है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। कब हुआ था, 2002 में। और 2002 में ही, ठीक है, 2002 में ही रायपुर में, ठीक है, रायपुर जैसे ये रायपुर है, रायपुर में मैथ्स विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी लिखो या विश्वविद्यालय, ठीक है, मैथ्स विश्वविद्यालय का जो है स्थापना हुआ था, ठीक है। तो 2002 में जो है मंगला में, ठीक है, मंगला में क्या हुआ था, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। और वैसी जो है 2002 में ही रायपुर के आरंग में, ठीक है, रायपुर के
आरंग में, रायपुर के आरंग में जो है मैथ्स विश्वविद्यालय या फिर मैथ्स यूनिवर्सिटी का जो है स्थापना हुआ था। ठीक है, तो महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो मंगला बिलासपुर में है। मैथ्स विश्वविद्यालय कहाँ है, तो याद रखना आरंग। कब हुआ इसकी स्थापना, तो 2002 में हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से 2003 में रायपुर के खरोरा में, ठीक है, रायपुर के खरोरा, ठीक है, रायपुर के खरोरा में एमटी विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ है, किसका, एमटी, क्लियर है, AMTY, ठीक है, तो एमटी विश्वविद्यालय का जो है स्थापना हुआ है, क्लियर है, तो एमटी, ठीक है, ठीक है, तो एमटी विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ है कहाँ हुआ है, तो इसका रायपुर के खरोरा में, और इसका जो स्थापना कब हुआ है, तो 2003 में। ठीक है, तो 2002 में जो 2 निजी विश्वविद्यालय होंगे कौन कौन से, तो महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, सेकंड जो है मैथ्स विश्वविद्यालय जो कि कहाँ है, रायपुर के आरंग में। उसके बाद 2003 में एक विश्वविद्यालय बना, कौन सा, एमटी नाम का, जो कि कहाँ है, खरोरा में। कहाँ है, तो खरोरा में। ठीक है, तो एमटी विश्वविद्यालय 2003 में बना है और कहाँ है, तो खरोरा, रायपुर में है, क्लियर है। इसके बाद जो है कलिंगा विश्वविद्यालय और सीवी रमन विश्वविद्यालय का निर्माण होता है 2005 में। क्या होगा, कलिंगा विश्वविद्यालय, ठीक है, कलिंगा विश्वविद्यालय कब होगा, 2005 में। ठीक है, और 2006 में, ठीक है, 2006 में सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन विश्वविद्यालय, ठीक है, जो अपने आप पे सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, छत्तीसगढ़ का निजी विश्वविद्यालय है और सबसे बड़ा निजी विश्वविद्यालय है कौन, सीवी रमन विश्वविद्यालय, जो कि जिसका निर्माण कब हुआ, 2006 से। और इसके बाद याद रखना कि कलिंगा विश्वविद्यालय, ठीक है, कहाँ है, तो ये कलिंगा विश्वविद्यालय जिसका निर्माण कब हुआ है, 2005 में, और ये कहाँ है, आपके रायपुर में। कहाँ है, तो ये आपके रायपुर के कटनी में। ठीक है, तो रायपुर के कटनी में जो है कलिंगा विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया गया था, सॉरी कटनी नहीं यार, कोटनी है, कटनी तो दूसरा है। ठीक है, तो कोटनी, ठीक है, तो रायपुर के कोटनी में जो है कलिंगा विश्वविद्यालय 2005 में स्थापित किया गया था, जो कि कहाँ है, रायपुर के कोटनी में, क्लियर है। तो 2005 में कलिंगा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, कहाँ, रायपुर के कोटनी में। और सीवी रमन विश्वविद्यालय का जो स्थापना कहाँ किया गया था, तो 2006 में जो है बिलासपुर में किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट है, जैसे देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ठीक है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो याद रखना कुम्हारी दुर्ग में। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो याद रखना दुर्ग में किया गया है। ठीक है, दुर्ग में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो कि एक निजी संस्कृति मतलब संस्कृत के क्षेत्र में पहला विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ है, तो कुम्हारी दुर्ग में। ठीक है, कुम्हारी दुर्ग में स्थापित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ है, तो कुम्हारी दुर्ग में स्थापित किया गया है। इसके बाद याद रख लेना कि जो ओपी जिंदल, ठीक है, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय कहाँ है, तो याद रख लेना ओपी जिंदल विश्वविद्यालय आपके कहाँ है, घरघोड़ा, कहाँ है, घरघोड़ा, रायगढ़ में। ठीक है, तो ओपी जिंदल नाम सुनते ही अपन रायगढ़ चले जाएंगे। ओपी जिंदल विश्वविद्यालय घरघोड़ा, रायगढ़ में। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ओपी जिंदल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, तो घरघोड़ा, रायगढ़ में स्थापित किया गया है। और इसको कब स्थापित किया गया है, तो याद रखना ये निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है, 2014 को स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ओपी जिंदल कहाँ है, तो मतलब घरघोड़ा, रायगढ़ में है, और इसका स्थापना कब हुआ है, तो 2014 में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर क्वेश्चन पूछे तो बन जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछता है तो इतना ही से क्वेश्चन पूछेगा, बाकी आपको ज़्यादा मतलब निजी विश्वविद्यालय से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस आपको इतना याद रख लेना है कि शासकीय विश्वविद्यालय कितना है, 16 है, निजी विश्वविद्यालय कितना है, 13। ठीक है, इसके बाद अपन को अगर पूछेगा तो सिर्फ आपको क्या पूछेगा पता है, जैसे एमटी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो एमटी विश्वविद्यालय आपका कहाँ है, खरोरा, रायपुर में है। ठीक है, इसके बाद कलिंगा विश्वविद्यालय कहाँ बोलेगा, तो याद रख लेना रायपुर में है। अगर क्वेश्चन और पूछता है सीवी रमन विश्वविद्यालय कहाँ है, तो कोटा, बिलासपुर में है। ठीक है, इसके बाद अगर बोलता है कि इपकाई विश्वविद्यालय कहाँ है, तो इपकाई विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपके रायपुर में ही है। ठीक है, इपकाई विश्वविद्यालय, ये भी क्या है, एक निजी विश्वविद्यालय है। क्या है, इपकाई विश्वविद्यालय क्या है, निजी विश्वविद्यालय है। सॉरी, ये जो इपकाई विश्वविद्यालय क्या है, आपका निजी विश्वविद्यालय है, और ये कहाँ है, आपके दुर्ग चौरोदा में। ठीक, सॉरी, दुर्ग चौरोदा में क्या है, ये स्थापित है। ठीक है, याद रखिएगा जो इपकाई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ है बोलेगा, तो याद रखना 2011 में इसका स्थापना हुआ है। ठीक है, 2011 में इसका स्थापना हुआ है, और इसका जो कहाँ है, तो दुर्ग चौरोदा में ये स्थापित है। ठीक है, मैं रायपुर समझ रहा था, तो इसका भी थोड़ा मिस्टेक देख लेना यार, थोड़ा दिमाग सही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इपकाई विश्वविद्यालय दुर्ग चौरोदा में इसकी स्थापना हुआ है, और ये 2011 में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, अगर बोलेगा ITM, ठीक है, ITM विश्वविद्यालय, तो ITM विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपके अटल नगर, रायपुर में है। ठीक है,
तो ये बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो ITM विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपका अटल नगर, ठीक है, अटल नगर नया रायपुर मतलब रायपुर में, ठीक है, अटल नगर रायपुर में, ठीक है। तो ITM विश्वविद्यालय ये भी क्या आपका निजी विश्वविद्यालय है और इसका भी स्थापना कब हुआ है, तो 2011 में, ठीक है। तो 2011 में 2 निजी विश्वविद्यालय का जो गठन हुआ था, एक दुर्ग के जो चरौदा है वहाँ इब्काई विश्वविद्यालय 2011 में स्थापित किया गया था और रायपुर के अटल नगर में जो है ITM विश्वविद्यालय का जो है स्थापना किया गया था, ठीक है। तो ये सभी जो कुछ इंपॉर्टेंट मतलब निजी विश्वविद्यालय ये अपन देख रहे हैं। इसके बाद याद रख लेना कि ISBM, ठीक है, ISBM विश्वविद्यालय जो कि सबसे नया विश्वविद्यालय है, याद रख लेना कहाँ है, तो छुरिया गरियाबंद में, ठीक है। ISBM, ठीक है, जो कि निजी क्षेत्र में नवीनतम विश्वविद्यालय है, कहाँ है, तो छुरा गरियाबंद में है, ठीक है, छुरा गरियाबंद में है, ठीक है। तो ISBM क्वेश्चन पूछेगा, ISBM विश्वविद्यालय कहाँ है, तो छुरा गरियाबंद में, जो कि नवीनतम विश्वविद्यालय है, ठीक है। OP जिंदल कहाँ है, तो आपका रायगढ़ घरघोड़ा में है, 2014 में इसका जो है निर्माण हुआ है, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना KK मोदी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, आपके इब्काई के पास जो दुर्ग में है, ठीक है। KK मोदी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपके दुर्ग में ही है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि KK मोदी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो दुर्ग में है, ठीक है, सबसे मतलब नवीनतम विश्वविद्यालय है, ठीक है। इसके बाद याद रखना AAFT विश्वविद्यालय, ठीक है। तो AAFT विश्वविद्यालय कहाँ है, तो रायपुर में है, ठीक है। AAFT, ठीक है, आफत बोल सकते हैं। तो AAFT विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपके रायपुर में है, ठीक है। तो रायपुर में जो है AAFT विश्वविद्यालय है, याद रख लेना। रायपुर में कहाँ, तो तिल्दा में, ठीक है, तिल्दा में स्थित है, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपके निजी विश्वविद्यालय है। इसके बाद एक और याद रख लेना, रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय है, ठीक है, रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय ये कहाँ है, तो ये भी आपके कहाँ है, तो रायपुर में है। कहाँ है, आपके रायपुर में ही है, रायपुर के धनोली, ठीक है, धनोली रायपुर में, ठीक है। तो इस तरीके से अपन जो टोटल 13 निजी मतलब विश्वविद्यालय हैं उसको अपन देखें। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आपको महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पूछ देगा कहाँ है, ठीक है। CV रमन कहाँ है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ है, ठीक है। मैथ्स विश्वविद्यालय कहाँ है, आरंग रायपुर। MIT कहाँ है, कलिंगा विश्वविद्यालय कहाँ है, AAFT विश्वविद्यालय कहाँ है, ठीक है। ISBM विश्वविद्यालय कहाँ है, ITM कहाँ है, इब्काई कहाँ है। तो ये सभी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा और किस क्षेत्र में स्थित है, कहाँ है करके, ठीक है। इसके अलावा और आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता इससे, ठीक है। तो ये जितने भी निजी विश्वविद्यालय अपन इसको देखें, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट महाविद्यालय हैं उनको भी अपन क्या कर सकते हैं, देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो अपन से बनने चाहिए, ठीक है। क्योंकि महाविद्यालय बहुत सारे हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय के अंतर्गत बहुत सारे महाविद्यालय हैं, तो पूरे तो अपन को पढ़ने नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है तो उसको अपन देखेंगे, ठीक है। बाकी को अपन बाद में अपन देखते रहेंगे, करेंट अफेयर वगैरह में जो भी आएगा तो महाविद्यालय को अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे छत्तीसगढ़ का सबसे पहले महाविद्यालय कौन सा है, तो याद रखना राजकुमार महाविद्यालय। क्या है, राजकुमार कॉलेज, ठीक है, राजकुमार कॉलेज, ठीक है, जो कि कहाँ स्थापित है, तो याद रखना रायपुर में है, ठीक है। कहाँ है, तो राजकुमार कॉलेज जो है रायपुर में स्थित है। और इसका स्थापना कब हुआ है, तो याद रख लेना 1894 में इसका जो है स्थापना हुआ है, किसका, राजकुमार कॉलेज का, ठीक है। तो इसके जो है 1894 में राजकुमार कॉलेज रायपुर में इसको स्थापित किया गया था, याद रख लेना। और इस कॉलेज का जो स्थापना कौन किया है, तो याद रख लेना एंड्रयूज फ्रेजर ने किया है, ठीक है। किसने किया है, एंड्रयूज फ्रेजर ने किया है, ठीक है। एंड्रयूज फ्रेजर नाम याद रख लेना, एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है। एंड्रयू फ्रेजर ने क्या किया है, इसका स्थापना किया, ठीक है। तो राजकुमार कॉलेज इसका स्थापना कब हुआ, तो 1894 में। 1894 में इसका स्थापना किसने किया है, तो एंड्रयू फ्रेजर ने किया है। कहाँ, तो रायपुर में किया है, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना सेकंड जो महाविद्यालय जो कि इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, ठीक है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय ये भी कहाँ है, तो आपके रायपुर में है। कहाँ है, आपके छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में है। और इसका जो गठन कब हुआ है, तो 1938 में। कब हुआ है, तो 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का जो है गठन हुआ है। और यह छत्तीसगढ़ का प्रथम, मतलब बोला जाए तो ये छत्तीसगढ़ का प्रथम और प्राचीनतम, ठीक है, प्राचीनतम महाविद्यालय कहलाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम एवं प्राचीनतम महाविद्यालय किसको बोलेंगे, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय को बोलेंगे, याद रख लेना। और इसी में जो छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति का गठन किसने किया था, ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने किया था। ठाकुर प्यारे लाल
सिंह ने क्या किया था, छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति, ठीक है, छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति का क्या किया था, गठन किया था। क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति गठन कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में, जिसका स्थापना कब 1938 में, प्रथम एवं प्राचीनतम महाविद्यालय। इतना बस क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक है। और इस विद्यालय का जो स्थापना मतलब किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना जे योगानंदम के द्वारा, ठीक है, जे योगानंदम द्वारा, ठीक है, जे योगानंदम द्वारा इसका जो है स्थापना किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना कि SBR कॉलेज या फिर महाविद्यालय, ठीक है, SBR कॉलेज या SBR महाविद्यालय ये कहाँ है, तो आपके बिलासपुर में है, ठीक है, कहाँ है, तो बिलासपुर में है। क्लियर है। क्वेश्चन पूछेगा SBR कॉलेज क्या है, तो बिलासपुर में है, ठीक है। कब इसका स्थापना हुआ है, तो 1946 में हुआ है, ठीक है, 1946 में। वर्तमान में इसका नाम क्या है, जमुना प्रसाद JP वर्मा, ठीक है, जमुना प्रसाद कॉलेज करके रखा गया, ठीक है, जमुना प्रसाद वर्मा कॉलेज या फिर बोल सकते हैं JP वर्मा कॉलेज, इसका नाम वर्तमान नाम रखा गया है, ठीक है। तो वर्तमान नाम भी याद रख लेना, जमुना प्रसाद महाविद्यालय, जो कि कहाँ है, बिलासपुर में। इसका पुराना नाम क्या है, SBR कॉलेज, और वहाँ के स्थानीय निवासी इसको क्या बोलते हैं, फुटहा कॉलेज के नाम से भी पुकारते हैं। इसका स्थापना कब हुआ, तो 1946 में, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना कि शासकीय DSV, ठीक है, शासकीय DSV संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है। तो शासकीय DSV संस्कृत महाविद्यालय कहाँ है, तो रायपुर में है, कहाँ है, तो रायपुर में है, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ है, तो 1955 हुआ है। कब हुआ है, तो इसका स्थापना 1955 हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि शासकीय DSV संस्कृत महाविद्यालय कहाँ है, तो रायपुर में है। कब इसकी स्थापना, तो 1955 में। SBR कॉलेज कहाँ है, तो बिलासपुर में। इसकी स्थापना कब हुआ है, तो 1946 में। इसको वर्तमान नाम क्या है, जमुना प्रसाद वर्मा मतलब महाविद्यालय इसका नाम रखा गया है। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय इसकी स्थापना कब है, तो 1938 में। इसको क्या बोलते हैं, प्रथम प्राचीनतम महाविद्यालय बोलते हैं। और यहाँ जो है छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति का गठन ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था, और इस महाविद्यालय का गठन किसने किया, जे योगानंदम के द्वारा किया गया है। उसके बाद राजकुमार कॉलेज जो कि रायपुर में स्थित है, 1894 में एंड्री फ्रेजर ने इसका जो है स्थापना किया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का जो महाविद्यालय छत्तीसगढ़ के वो अपन देखे हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या थे, आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ में कुछ चिकित्सा महाविद्यालय हैं, तो उनको भी अपन क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का कुछ चिकित्सा महाविद्यालय उसको अपन देखते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, निजी चिकित्सा महाविद्यालय कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, निजी चिकित्सा, ठीक है, निजी चिकित्सा महाविद्यालय कितने हैं, तो याद रख लेना 2 निजी चिकित्सा महाविद्यालय। कितना, 2 निजी चिकित्सा महाविद्यालय हैं, ये याद रखिएगा, 2 निजी चिकित्सा महाविद्यालय हैं। कौन कौन से, तो याद रख लेना श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज, और एक याद रख लेना आपका रायपुर इंस्टीट्यूट, मतलब RIM से ना, तो याद रख लेना 2 निजी है ना, तो शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य के नाम से एक निजी मतलब चिकित्सा महाविद्यालय है। और एक याद रख लेना रिम्स, ठीक है, रिम्स, ठीक है। तो रिम्स का फुल फॉर्म अपन क्या करेंगे, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। तो रिम्स का फुल फॉर्म क्या होगा, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये रिम्स का फुल फॉर्म है। और एक याद रख लेना शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज, क्या है, शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज। तो ये छत्तीसगढ़ के 2 निजी चिकित्सा महाविद्यालय हैं, याद रख लेना दोनों के बारे में। शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज ये कहाँ है, तो आपके भिलाई में है। कहाँ है, तो ये आपके भिलाई में है, ठीक है। तो भिलाई में स्थित है एक। और रिम्स जो कि रायपुर के नाम से सब पता चल रहा है कि ये कहाँ है, तो रायपुर में है, ठीक है। तो रिम्स कहाँ है, आपके रायपुर में है। और याद रख लेना शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज कहाँ है, आपके भिलाई में। ये दोनों क्या है, आपके निजी क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय हैं, ठीक है। इसके बाद शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय देखेंगे, तो छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कितना है, तो याद रखना 11, ठीक है। 11 जो है छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हैं, जिसमें से केंद्रीय, ठीक है, जिसमें से केंद्रीय लेवल का क्या है, 1 है। केंद्रीय लेवल का कितना है, 1 है। और राज्य का कितना है, राजकीय, ठीक है, राजकीय कितना है, 10, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो है 11 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय है, जिसमें से केंद्र सरकार का 1 है और राज्य सरकार का कितना है, 10, ठीक है। तो याद रख लेना कि केंद्र सरकार का कितना है, 1 है, और राज्य सरकार का 10 है, ठीक है। तो केंद्र सरकार का 1 है, कौन सा, तो अखिल भारती, ठीक है, अखिल भारती, मतलब केंद्र सरकार का, इसलिए तो अखिल भारती नाम रहेगा ही। अखिल भारतीय
विज्ञान संस्थान, ठीक है, अखिल भारतीय क्या है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसको क्या बोलेंगे, AIIMS, ठीक है। ये किसका है, तो केंद्र सरकार का है, ये याद रखिएगा। तो ये कहाँ है, तो रायपुर में है, कहाँ है, तो रायपुर में, ठीक है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो रायपुर में, एम्स के नाम से जाना जाता है। ये केंद्र का जो है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय है, ठीक है। इसके बाद याद रखना है कि जो छत्तीसगढ़ के 10 जो है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अपन देखते हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है, तो रायपुर में, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है, पंडित जवाहरलाल चिकित्सा महाविद्यालय ये कहाँ है, तो याद रख लेना रायपुर में है। और इसका स्थापना कब हुआ है, तो 1963 में। कब हुआ है, तो 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में जो रायपुर में पंडित जवाहरलाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना किया गया है, जो कि रायपुर में स्थित है, 1963 में बना है, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना कि सिम्स रायपुर, ठीक है, सिम्स रायपुर क्लियर है। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक बिलासपुर में है और एक याद रख लेना कि रायपुर में भी है, ठीक है। तो देखो छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि बिलासपुर वाला, ठीक है, क्या है, बिलासपुर वाला, इसका जो स्थापना कब हुआ है, तो 2001 में। कब हुआ है, तो 2001 में, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में एक मतलब महाविद्यालय है, 1963 में बना है, जो कि रायपुर में है। और उसके बाद सिम्स बिलासपुर जो कि 2001 में बना है। इसके बाद याद रखना स्व बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है, तो स्व बलिराम, ठीक है, स्व बलिराम की स्मृति में जो चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है, तो जगदलपुर में है। कहाँ है, तो जगदलपुर में है। और इसका जो स्थापना कब हुआ है, तो 2006 में बना है, ठीक है। 2006 में जो है स्व बलिराम चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हुई, जो कि जगदलपुर में है। उसके बाद याद रखना स्व लखीराम अग्रवाल, ये कहाँ है, तो आपके रायगढ़ में है, ठीक है। स्व लखीराम जो कि कहाँ है, आपके रायगढ़ में है। और इसका जो स्थापना कब हुआ है, तो 2013 में, ठीक है, 2013 में रायगढ़, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में जो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जो कि रायपुर में 1963 में स्थापना हुआ है। सिम्स बिलासपुर 2001 में। स्व बलिराम के नाम से जो चिकित्सा महाविद्यालय है जो कि जगदलपुर में है, 2006 में इसका जो है निर्माण हुआ है। उसके बाद याद रखना स्व लखीराम अग्रवाल चिकित्सा मतलब स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जो कि रायगढ़ में है, 2013 में बना है, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से भी अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है। तो याद रख लेना अटल बिहारी वाजपेयी मतलब विश्वविद्यालय कहाँ है, बिलासपुर में। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय बोलेगा तो ये कहाँ है, तो आपके राजनांदगांव में है। कहाँ है, तो आपके राजनांदगांव में है। ये याद रखिएगा, राजनांदगांव में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय है। और इसका जो स्थापना कब हुआ है, तो 2014 में, ठीक है। कब हुआ है, 2014 में। ये याद रखिएगा 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय का जो है स्थापना किया गया है। इसके बाद याद रखना राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव, ठीक है, राजकुमारी, ठीक है, राजकुमारी देवेंद्र कुमारी सिंहदेव, इनके नाम पे सरगुजा में चिकित्सा महाविद्यालय का जो है स्थापना हुआ है। और ये कहाँ है, तो अंबिकापुर में, ठीक है। कहाँ है, तो अंबिकापुर में, ठीक है। तो राजकुमारी देवेंद्र कुमारी सिंहदेव इनके नाम इनकी स्मृति में चिकित्सा महाविद्यालय को रखा गया है, जो कि अंबिकापुर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद याद रखना चंदूलाल चंद्राकर चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है। तो चंदूलाल चंद्राकर चिकित्सा महाविद्यालय ये कहाँ है, तो याद रखना दुर्ग में है, ठीक है। हाल ही में इसको जो है मतलब क्या किया है, गवर्नमेंट किया गया, ठीक है। तो चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग में है। इसके बाद जो 2 निजी अपन तो देख लिए हैं, ठीक है, और एम्स के बारे में देख लिया, ठीक है। उसके बाद याद रख लेना कि 3 और जो है मतलब चिकित्सा महाविद्यालय हैं, कौन कौन से, तो महासमुंद, कोरबा और कांकेर में, ठीक है। तो याद रख लेना महासमुंद में चिकित्सा महाविद्यालय है, ठीक है। और कांकेर में भी क्या है, चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है, ठीक है। और कोरबा में, ठीक है, कोरबा में भी क्या है, चिकित्सा महाविद्यालय है, जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो बिसाहू दास महंत के नाम से, ठीक है। तो बिसाहू दास महंत के नाम से ये चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा के जो चिकित्सा महाविद्यालय है उसका नाम को रखा गया है। वर्तमान में ये करंट अफेयर का हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मतलब एक जो है केंद्रीय लेवल के जो चिकित्सा महाविद्यालय है और 11 जो है राजकीय जो
की चिकित्सा महाविद्यालय हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1963 में, सिम्स बिलासपुर 2001 में, स्व बलीराम ये जगदलपुर में 2006 में, स्व लकीराम चिकित्सा महाविद्यालय का है तो रायगढ़ 2013 में, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में 2014 में बने हैं। उसके बाद राजकुमारी देवेंद्र कुमारी सिंहदेव जो कि कहाँ है आपके अंबिकापुर में है, और इसका जो स्थापना का वो है तो याद रख लेना 2016 में, ठीक है 2016 में मतलब इसका जो स्थापना हुआ है वो हाल ही में इसका नाम चेंज हुआ है, ठीक है। तो स्व का मतलब क्या है, राजकुमारी देवेंद्र कुमारी सिंहदेव स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर में है, और चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग में है, महासमुंद कांकेर और कोरबा में 3 जो है चिकित्सा महाविद्यालय हैं। कोरबा वाले जो चिकित्सा महाविद्यालय उसका नाम क्या है, बिसाहू दास महंत के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा तीनों जो है ना, ये तीनों वाला विश्वविद्यालय कब बना है, तो तीनों जो है 2020 में बना है, ठीक है। तो महासमुंद कांकेर और कोरबा के जितने भी चिकित्सा महाविद्यालय इसको 2020 में इसका बनाने का घोषणा किया गया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से ये जो टोटल 10 जो है राजकीय स्तर के जो है चिकित्सा महाविद्यालय हैं, मतलब राज्य सरकार के जो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हैं, और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान रायपुर संस्थान जो है एम्स, ये केंद्रीय स्तर के जो है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हैं, ठीक है। इस तरीके से जो छत्तीसगढ़ में टोटल 11 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हैं और 2 निजी चिकित्सा महाविद्यालय थे, ठीक है, शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भिलाई और रिम्स रायपुर, ठीक है। तो ये क्या है आपके निजी क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो कुछ इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ के जो चिकित्सा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। तो जितने भी मतलब छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय हैं महाविद्यालय उनके बारे में अपन देख लिए हैं। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन अगर आए तो आपसे बनने चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।